तो गाइस इस मूवी को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर जो हॉरर सीन्स डाले गए हैं और इसकी जो मिस्टीरियस स्टोरी है वो बहुत ही कमाल की है। स्टोरी में आप खो जाएंगे और अपने आप को शायद मूवी से जोड़ पाए। तो मूवी कितनी कमाल की होने वाली है आपको वीडियो के बाद पता चलेगी। तो बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर हमें दो स्टोरी साथ ही साथ दिखाई गई है, एक पास्ट और एक फ्यूचर। तो दोनों मिक्स करके इस मूवी को बनाया गया है, जो कि साथ में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत में जो हमें सीन्स दिखाए गए हैं वो टिम और कायली के बचपन का सीन है, जहां पर हमें दिखाया गया है कि टिम और कायली को उनके मॉम डैड ने उनके मारने की कोशिश की थी, जिसमें कि टिम ने अपनी बहन कायली को बचाते हुए उस घर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था और उनके मॉम डैड के मरने का इल्जाम टिम पर लग गया था। इसीलिए उसकी बहन यानी कि कायली अब एक नए बॉयफ्रेंड के साथ है और अब बड़ी हो चुकी है और वह अपने भाई टिम को छुड़ाने के लिए कुछ भी करने वाली है। लेकिन टिम को छुड़ाने से पहले वह एक पुराना आईना खरीदने के लिए जाती है। यह आईना हमने उसके बचपन में भी उसके घर पर देखा था और सारी जिम्मेदारी यानी कि जो भी इस मूवी में जो भी कांड हुए हैं वह सब इस आईने के ही होते हैं, क्योंकि यह आईना एक भूतिया आईना होता है और जो भी इस आईने को घर में लाता है उसके फैमिली में कुछ अजीब चलने लगता है, जिसके चलते कायली तो यह समझ चुकी थी कि वह आईना बहुत ही खतरनाक है, बट वह यह साबित नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं टिम को, जो पागल खाने से आजाद हो गया था और उस पर लगे सारे केस वापस हो चुके थे। जिसके बाद वह अपनी बहन के साथ एक होटल में आता है और वहां पर वो दोनों खाना खाते हैं। अब टिम कायली को बताता है कि मैंने बचपन में मॉम डैड को नहीं मारा था, ये बात तुम भी जानती हो और यह हम साबित नहीं कर पाए, इसलिए मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मेरी सजा जो माफ हुई है उसके चलते अब मुझे एक नई लाइफ जीना है। लेकिन तभी कायली हम देखते हैं कायली ने उस आईने को खरीद कर अपने घर पर शिफ्ट कर दिया होता है। अब सीन हमें दिखाया जाता है कायली और टिम के बचपन का, जब उसकी मॉम ने ही एक पुरानी शॉप से इस आईने को अपने घर पर मंगाया था और इस आईने के आने के बाद इस घर में जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वह इस स्टोरी में बीच बीच में हमें ओल्ड यानी कि पास्ट स्टोरी के चलते हमें दिखाया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कायली और टिम अपने उसी ओल्ड घर में आते हैं। टिम कायली से कहती है कि हम दुनिया वालों के सामने उस आईने की सच्चाई पेश करेंगे। यह करने के लिए उसके पास एक बेहतरीन प्लान होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके पास्ट का सीन, जहाँ पर उसके डैड और उसकी मॉम इस आईने के आने के बाद बहुत ही अजीब बिहेव करने लगते हैं। उसके डैड उस आईने के सामने खड़े होकर घंटों ताका करते थे और उस आईने के सामने जो भी हरकत करते थे वह सब कुछ आईना अंदर से देख रहा होता है। एक रात उसकी मॉम उठकर उस आईने के सामने जाती हैं और वह देखती है कि आईने की जो अंदर की तस्वीर होती है वह वो नहीं थी, यानी कि वो जो हरकत कर रही थी वह सब कुछ अलग हो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके पास्ट में उसके डैड ने कायली के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक भी किया था। अब सीन हमें शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पर कायली बड़ी हो चुकी है और वह उस आईने को खरीदने के लिए आई होती है। वह उस आईने को देखती है और उसमें एक क्रैक पड़ा होता है। जैसे ही वह क्रैक को छूने वाली होती है तो पीछे हम तीन पुतलों में से देखते हैं, जो कि एक आराम से अपनी खोपड़ी घुमाता है और वह डर कर उस पुतले का पर्दा उठाने वाली होती है कि तभी वहां का कर्मचारी आता है और कहता है तुम यहाँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, तुम्हें यह आईना चाहिए, मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। सीन फिर से शिफ्ट होता है पास्ट में और हमें दिखाया जाता है उसके मॉम डैड को, जहां हम कायली की मॉम को देखते हैं यानी कि मैरी को बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है उसके भाई टिम और कायली को, जो उसी घर में आते हैं और साथ ही उस आईने को भी ले आते हैं। फिर उस आईने को एक दीवार पर सेट कर देते हैं। आईना बहुत ही खतरनाक था और वह जानती थी, इसलिए काली ने यहाँ पर पूरा सीसीटीवी कैमरेस, रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे कैमरेस लगा रखे थे, ताकि वह इस आईने की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। साथ ही वह एक पेड़ यानी कि छोटा सा पौधा भी लाती है और कमरे के हर कोने में रख देती है और फिर उसके बाद खुद वीडियो के सामने आकर उन लोगों की तस्वीर दिखाती है जो जो इस आईने के ऑनर रहे हैं, यानी कि जिसके घर यह आईना गया है उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई है। एक लेडी को दिखाती है, वह लेडी अपने बाथरूम में इस आईने को देखते हुए मर गई और उसने अपने आप को मारा था। यह सब कुछ दिखाते हुए यह कहती है कि यह आईना बहुत ही खतरनाक है और मैं यह आपको साबित करूंगी। अब वह उन पौधों को घर के चौखट पर रख देती है और इस आईने को इंतजार करती है अपना असर दिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं टिम को, जिस आईने के सामने खड़ा होता है। उसे कायली की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जब वह इतने सालों तक पागल खाने के अंदर था
तो डॉक्टरों ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि अब इस आईने की सोच से बाहर निकलो और यह आईना बिल्कुल सही है। इसीलिए टिम यह मानने लगा था कि उस आईने के अंदर कोई खराबी नहीं थी, उसने ही अपने मॉम डैड को मारा है। बट असल में कायली यह सब कुछ जानती थी कि वहाँ पर क्या हुआ था। अब कायली एक हुक बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट करती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ पर हम देखते हैं कायली के डैड को, जो उस आईने के संपर्क में यानी कि उसके असर में आ चुके थे। उन्होंने अपने हुक से अपने नाखून कटर से अपनी उंगलियां काटना शुरू कर दी थी और साथ ही अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे थे। उनके बच्चे बहुत ही घबराए हुए थे। एक दिन उनकी मॉम ने अचानक से गन उठाकर उन पर पॉइंट कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है काली उस हुक को बहुत ही अच्छी तरीके से शिफ्ट कर देती है ताकि एक निश्चित टाइमिंग पर वो उस आईने को तोड़ सके। अब कहानी फिर से हमें पास्ट की दिखाई जाती है यानी कि उसकी मॉम मैरी को। हम देखते हैं मैरी के हस्बैंड यानी कि एलन और टिम के डैड घर से बाहर जा रहे होते हैं और उनसे बोलते हैं यानी कि अपनी वाइफ से कि मैं बाहर जा रहा हूँ। बट उसकी वाइफ को लगता है कि वह किसी के साथ घूमने जा रहा है, जिसके चलते उन दोनों के बीच बहुत ही लड़ाइयाँ होती है। और यह लड़ाई टिम और काली बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे। दोनों अपनी मॉम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, वो यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिम काली को समझा रहा होता है कि तुम जो कर रही हो वह एक पागलपन है। तभी वो लोग एक डॉग को लेकर आते हैं। डॉग आईने को देखते ही फौरन भागता है और इस घर से बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं उस आईने को, उस आईने के सामने रखे हुए दोनों पौधे मुरझा जाते हैं और काली इसकी रिकॉर्डिंग करती है और कहती है देखो दोस्तों, मैंने कहा था यह आईना बहुत ही श्रापित है और घर के रखे हुए सारे पौधे अपने आप मुरझा गए हैं और केवल अभी 6 घंटे ही हुए होते हैं। 6 घंटे के अंदर वो सारे पेड़ कैसे मुरझा सकते हैं, जैसे यहाँ पर तो कहीं पानी पड़ा हुआ नहीं और बल्कि वह पौधों को लगातार पानी दे रही थी। इसके बाद सीन दिखाया जाता है पास्ट का। हम देखते हैं उसकी मॉम कारी को, जो अब बुरी तरीके से उस आईने के वश में आ चुकी थी। वह रो रो कर थक चुकी थी। वह आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और आईने के अंदर से एक ऐसी स्माइल जो उसे लगातार टॉर्चर कर रही थी। तभी एक दिन उसका पति एलन वहां पर आता है। तभी उसकी मॉम हम देखते हैं बच्चों के ऊपर अटैक करती हैं और वह कायली का गला दबाने लगती हैं। कायली अपने गले को छुड़ाकर फौरन घर के अंदर छिप जाती है। फिर वहां पर उन दोनों के डैड आते हैं यानी कि एलन। एलन अपनी वाइफ को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा था। वह उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे जंजीरों से बांधकर अपने ही रूम में रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पर कायली एक हुक को बुरी तरीके से बांध देती है और कहती है कि निश्चित टाइम फिक्स होने पर जैसे ही यह टाइमिंग पूरी होगी वह हुक खुद पर खुद गिरेगा और उस आईने को तोड़ देगा। लेकिन क्या वो हुक अपने आप गिरेगा और आईने को तोड़ेगा, ये एक सस्पेंस है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कायली जब अपने आप को यानी कि एप्पल के साथ देखती है, एप्पल को काटती है तो उसे लगता है कि वह अपने उंगलियों को काट रही है। और जब वह फिर से अपने आंखों को मिलकर देखती है तो वह देखती है कि वह एप्पल नहीं बल्कि कुछ और है। फिर हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जहाँ पर एलन ने मैरी को अपने रूम में बंद रखा है और वह जोर जोर से चीख रही है कि मुझे छोड़ दो। बट उसके डैड जानते थे कि उसकी बीवी पागल हो गई है और अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया तो वह उनके बच्चों को मार देगी। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट जा चुकी है और यह सीन होता है प्रेजेंट का। पेड़ का हाल बुरी तरीके से होता है, वह धीमे धीमे जल रहा था और सूख कर गायब हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कायली को। कायली अपने फोन की टॉर्च चलाती है और वहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड को पाती है। उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था और उसे किसी और ने नहीं बल्कि कायली ने मारा होता है। कायली को लगता है कि यहाँ पर कोई राक्षस है और जो कि यानी कि घोस्ट है, जो आईने से बाहर आया है। कायली अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है और उसका पूरा जिम्मेदार टीम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है तुम टेंशन मत करो। वो लोग घबरा कर पुलिस को कॉल करने वाले थे, लेकिन पुलिस को आने में अभी काफी समय था। इसीलिए टिम कहता है कि यह सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस केस को संभाल लूंगा। लोग पहले ही मुझे पागल समझते हैं और वो फिर से मुझे पागल समझेंगे, लेकिन तुम आजाद रहो। अब वो लोग गन में गोली डालते हैं और उस आईने पर चलाते हैं, लेकिन वह आईना वहां पर नहीं होता जहाँ पर उन्हें लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम को, यानी कि उसकी मॉम की आत्मा वापस आ गई है। अब जो भी कुछ पास्ट में हो रहा होता है वह सब कुछ रियल में होने लगता है और बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पर वो लोग अपने आप को पास्ट में पाते हैं, जहाँ पर वो अपने आंखी से देखते हैं कि उसके डैड ने मैरी को अपने उसके कमरे में बंद रखा है और उसे बुरी तरीके से इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि उसके डैड एक अच्छे खासे डॉक्टर थे। वो अपनी वाइफ का इलाज खुद ही करना चाहते थे और वह उसे
बुरी तरीके से नशे की दवाइयां देकर सुला देते थे। फिर हम देखते हैं बचपन की कायली को, जो एक रॉड लेकर एलन को मारकर अपनी मॉम मैरी को छुड़ाना चाहती है, बट उसे उसकी सच्चाई नहीं पता थी। वो जैसे ही ऐसा करती है तो उसकी मॉम उन दोनों के ही पीछे पड़ जाती है, जिससे घबरा कर टिम घर से बाहर कूद जाता है। वह देखता है कि घर के अंदर दो आत्माएं बुरी तरीके से उन्हें खिड़कियों से निहार रही हैं। फिर एलन अपनी गन में गोलियां भरता है और चला देता है, जिसके बाद मैरी की भी डेथ हो जाती है। अब सीन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं वो दोनों अपने आप को उसी सिचुएशन में पाते हैं, यानी कि ओल्ड वाली सिचुएशन में। दोनों बहुत ही घबराए होते हैं, क्योंकि जो कुछ पास्ट में हो चुका होता है वह उनकी आंखों के सामने दोबारा हो रहा होता है। और वो अपने बचपन में अपने बचपने को देखते हैं, यानी कि बचपन के टिम और कायली को, जो अपने डैड को मारकर वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। वो रॉड लेकर एलन के ऊपर अटैक करते ही फिर टिम गन को उठाता है और अपने डैड एलन को शूट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारी आत्माएं आती हैं। फिर टिम पेट में अपने आप को पाता है और वह शीशे के ठीक पीछे बैठा होता है। उसके सामने वही छोटी बच्ची होती है, यानी कि बचपन की कायली। शीशे के सामने उसकी मॉम होती है, यानी कि उसकी सगी मॉम, जिनकी हम बात कर रहे हैं मैरी की। मैरी कायली को बुला रही होती है और कहती है शीशे के अंदर आ जाओ। वो शीशे के अंदर आता है, इससे पहले टिम होश में आ चुका था और वह चाहकर हुक को रेडी करता है। जैसे ही हुक चलता है तो वह देखता है कि हुक शीशे पर लगने के बजाय सीधा कायली के दिल में घुस जाता है, क्योंकि उस शीशे ने बुरी तरीके से सिचुएशन को संभाला और अपने आप को बचाने के लिए उसने कायली को अली कर दिया। और हुक तो सही बंधा हुआ था, इसलिए हुक गिरता है और कायली मारी जाती है। फिर से टिम को चीर हो जाती है और बचपन की तरह पुलिस वाले फिर से टिम को ही पकड़ ले जाते हैं। वह जोर जोर से चीखता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वह सब आत्माएं कर रही हैं, बट कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा।